क्या होगा पेलूपुरा में खास 8 जून को? क्या विजय बैंसला अपनी अध्यक्षता छोड़ देंगे? अगर हाँ छोड़ते हैं तो कौन संभालेगा ये पदभार? क्या ऑप्शन है गुर्जर समाज के पास? इन सारे सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा एक विजय बैंसला जी का बयान मैं सुनाना चाहूंगी, उसके बाद हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आप सुन लीजिए विजय बैंसला ने क्या कहा है हाल ही में। विजय बैंसला 84 सीटों की बात करने वाला अपनी सीट नहीं जीत पाया। तो महाराज जो दूसरा खड़ा हुआ था उसको तो आप रोक नहीं पाए। ठीक है, तो जो मेरे साथ उस विधानसभा में हुआ वो नहीं, मैं सुनते जाऊं, पूरी बात तो पूरी करनी पड़ेगी। देखो सर, तो आपने वीडियो सुना और सर जिस तरीके से विजय बैंसला ने सबके सामने कह दिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूं, मुझे फॉलो मत करो, मुझे वोट भी नहीं देते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, लेकिन समाज में एकता करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए वो ये महापंचायत करते हैं, लगातार कर रहे हैं और लगातार इसके लिए जागरूकता फैला रहे हैं, जिसके गांव के गांव इस अभियान में उनके साथ जुड़े। क्या लगता है आपको कि 8 जून को वो सबके सामने अपनी इस अध्यक्षता को छोड़ देंगे? देखिए, आपको इस सब के पीछे की राजनीतिक मास्टरमाइंड समझना पड़ेगा और साथ ही समझना पड़ेगा टाइमिंग। ये दोनों चीजों की वजह से ये बात विजय बैंसला ने बोली है। ये बात यथावत सत्य है कि विजय बैंसला को वोट नहीं मिले, जिससे साबित हो जाता है कि लोग शायद उनको कम चाहते थे, और इस बात को एक्सेप्ट करके, इस बात को कह के उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक सहानुभूति का जाल रचा है। ये बात भी पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन इस सहानुभूति के जाल में जब आप टाइमिंग का चीज को जोड़ के पूरी चीज को एक दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये वो टाइमिंग है जब इस्टेब्लिश हो चुका है कि सचिन पायलट का राजस्थान पर, गुर्जर समाज पर ध्यान बेहद कम है। उनका ध्यान नेशनल राजनीति में, कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स में, छत्तीसगढ़ में, एआईसीसी में, इन सब जगह लगा हुआ है। तो वहां एक बड़ा कंपटीशन खत्म हो जाता है और लोग भी सोचते हैं कि शायद गुर्जर समाज को उतना वक्त सचिन पायलट का नहीं मिलेगा, उतना फोकस नहीं मिलेगा। और ऐसे में एक सवाल इस टाइमिंग पर उन सब के दिमाग में उत्पन्न हो रहा है कि ऑप्शन क्या है हमारे पास। और आखिरकार जब ऑप्शन लेस पूरा मामला दिखाई देता है तो पूरी सहानुभूति लेने के चक्कर में विजय बैंसला ये चीज कहते हैं कि आप मुझे नहीं चाहते तो छोड़िए, लेकिन एक तो होइए। अब इस सब में जब वो ये बोलते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों में सहानुभूति वाली भाव आएगी और कहेंगे लोग कि ये कम से कम खड़े तो हैं गुर्जर समाज के साथ हर वक्त, हर समय। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अभी एमबीसी आरक्षण के लिए कुछ खास नहीं कर पाए विजय बैंसला। किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने जो गुर्जर समाज को सब चीजें दिलाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था और जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप दी थी पूरे गुर्जर समाज को, उन मापदंडों पर विजय बैंसला अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपने जिस तरीके से कहा कि ऑप्शन लेस भी हो गया है गुर्जर समाज, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ही अपने आसपास इन ऑप्शंस को इजाद करना होगा। देखिए, आप इस बात को समझिए कि विजय बैंसला और किरोड़ी सिंह बैंसला, इन दोनों को बीजेपी से कुछ खास मिला नहीं। जो समाज के प्रति इनकी मोहब्बत थी वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई कि ये तो पार्टी के हो गए, अब ये शायद समाज के उतने नहीं रहे। और वहीं से विजय बैंसला का ग्राफ डाउन होना शुरू हुआ। उस वक्त वो ये सोचते थे कि शायद उनको बीजेपी से कुछ मिलेगा। वो
भरसक प्रयास के बावजूद, ना तो टिकट मिला उनको, पर भरसक प्रयास के बावजूद वो नहीं जीत पाए सीट नहीं जीत पाए। और बीजेपी को ये समझ में आ गया कि गुर्जर समाज में उनकी एंट्री विजय बैंसला से तो नहीं हो रही, और फिर राजेंद्र गुर्जर सरी के लोग सीटें जीतकर गुर्जर समाज में उन्होंने अपनी भूमिका निभा ली। अब बीजेपी वो भी गायब नजर अब बीजेपी की तरफ से वो विजय बैंसला एकदम नदारद है, विजय बैंसला को कोई फोकस नहीं है। ऐसे में विजय बैंसला को जब बीजेपी से कुछ नहीं मिला तो उसे मिलेगा कहां से, उन्हें मिलेगा कहां से? वो कहीं ना कहीं अब ये सोचने लगे कि मिल पाएगा अगर मुझे कुछ तो गुर्जर समाज से ही मिलेगा। और आपने देखा होगा इससे कुछ टाइम पहले एक कार्यक्रम हुआ था गुर्जर समाज का, जिसमें सचिन पायलट भी थे, विजय बैंसला भी थे और तमाम सारे केंद्रीय मंत्री भी थे गुर्जर समाज के। वहां पर भी विजय बैंसला ने सचिन पायलट की तारीफ की थी। इससे समझ में आया कि कहीं विजय बैंसला का बीजेपी से मोहभंग तो नहीं हो रहा, या फिर अब जो पुराना फैसला लिया था विजय बैंसला और किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीजेपी ज्वाइन करने का, उस फैसले को वो वापस बैक तो नहीं कर रहे, वापस उस पे यू टर्न तो नहीं मार रहे, क्योंकि उनको बीजेपी से कुछ मिला नहीं तो वापस समाज से तो कुछ नहीं लेना चाह रहे। और पीलूपुरा की इस पंचायत में आप देखिएगा विजय बैंसला हो सकता है ऐसा कोई अनाउंसमेंट भी कर दे कि मैं पूरी तरह से समाज का हूं, मैं राजनीति नहीं करूंगा या मैं इस पार्टी से राजनीति नहीं करूंगा, या ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करने की भी उम्मीद है, जिससे समाज का साथ एक बार वापस मिल जाए। और वो भी इस टाइम पर जब समाज के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सचिन पायलट अब ध्यान दे नहीं रहे, हिम्मत सिंह गुर्जर उतना बड़ा ऑप्शन है नहीं, तो विजय बैंसला के अलावा समाज के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उनके लिए हमेशा खड़ा है? और विजय बैंसला ने अगर अपना ये माइनस दूर कर दिया कि वो बीजेपी नेता है, तो शायद उनका और ज्यादा ग्राफ बढ़ सकता है, सहानुभूति भी उनको मिल सकती है। यही सोच के तहत मेरे हिसाब से ये बयान विजय बैंसला ने दिया होगा। और कहीं ना कहीं पूरे समाज को इकट्ठा करने का जो ये संदेश पूरे सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक फैल रहा है, इसका भी फायदा विजय बैंसला को होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेतृत्व की कमी से जूझ रहे इस गुर्जर समाज को अगर विजय बैंसला पसंद नहीं है तो कौन इनका ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन है ही नहीं विजय बैंसला से बेहतर, इसीलिए तो वो ऐसा बयान किरोड़ी सिंह बैंसला जी का ऑप्शन विजय बैंसला नहीं बन पाए। अब विजय बैंसला नहीं वो तो नहीं बन पाए। इस सवाल का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगी पूरे गुर्जर समाज से। कमेंट बॉक्स में भी लोग सामने भी आए। और दूसरी बात, वो ऑप्शन इसीलिए नहीं बन पाए, उसका बड़ा कारण ये था क्योंकि वो बीजेपी के हो गए। अब अगर वो उसको यू टर्न ले सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं तो समाज का ऑप्शन वो बन जाएंगे। आज की तारीख में गुर्जर समाज के पास ना कांग्रेस में कोई बेटर ऑप्शन है, ना बीजेपी में कोई बेटर ऑप्शन है। उनको चाहिए, आप देखिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का भी ग्राफ कब बढ़ा था, जब वो किसी भी पार्टी के नहीं थे जी। तो समाज का होना है तो पार्टी का नहीं होना पड़ेगा। ये बात विजय बैंसला को अगर समझ आ जाए तो समाज वापस से उनका भी पूरी तरह से वैसे ही हो सकता है जैसे उनके पिताजी का था, या उतना नहीं तो उनसे थोड़ा कम भी हो सकता है। ये पूरे चांसेस है। तो ये बात समझ में आनी पड़ेगी। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज लोकप्रियता जो लोग पा पाए हैं, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो या राजकुमार रोत, उसमें एक कॉमन कारण ये है कि वो ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के। तो अगर आप इन बड़ी दोनों पार्टियों के शिकंजे से निकलकर समाज को के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं तो आपको ख्याति भी मिलेगी, लोकप्रियता भी मिलेगी, और समाज आपको अपना विश्वसनीय भी मानेगा, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें होगी। मुझे ये लगता है कि ये पीलूपुरा की पंचायत, पीलूपुरा का महासम्मेलन इन सब चीजों का स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या आप इस महापंचायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अगर क्यों, ये भी बताइएगा। जा रहे हैं, ये भी बताइएगा। और विजय बैंसला नहीं तो कौन है आपके दिमाग में पूरे समाज का नेतृत्व करने के लिए, जो किरोड़ी सिंह बैंसला तो नहीं लेकिन उनके आसपास जरूर आप उनको देख पाते हैं? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए।
नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।